दोस्तों, इस सत्र में आज हम अध्ययन करेंगे रैखिक समीकरण के शब्द पर आधारित समस्याओं पर, जिसको हम इबारती समस्याएं भी बोलते हैं, इबारती प्रश्न भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि दो संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 हो, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ आप देखें कि ये जो जो प्रश्न है ये संबंधित है दो संख्याओं से। जब भी कोई प्रश्न संख्याओं के संबंधों पर आधारित होगा तो हम उनमें संख्याओं को x या y के रूप में मान करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ संख्याओं को x और y के रूप में हमें मान करना है। माना संख्याएं x एवं y है। ये हमने मान लिया संख्याएं x एवं y हैं। अब हम देखते हैं प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त आप यहां देखें कि दो संख्याओं का योग 35 है। अर्थ ये हुआ कि प्रथम संख्या व द्वितीय संख्याओं का योग जो है वो 35 के बराबर है। तो इसलिए x धन y बराबर 35, ये हमारी पहली समीकरण हुई। अब हम द्वितीय शर्त को देखेंगे, उस आधार पे हम दूसरी समीकरण का निर्माण करेंगे। तो देखिए, द्वितीय शर्त अनुसार हम पाते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 13 है। सो x माइनस वाई बराबर 13। इस प्रकार हमारा ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है, x माइनस वाई बराबर 13। ये हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। द्विचरीय दोनों समीकरण हैं और द्विचरीय समीकरणों को हल करने के लिए हमें कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इनको हल करने की विधियां हम पिछले सत्र में अध्ययन कर चुके हैं कि या तो इनको हम विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, इनको विस्थापन विधि द्वारा हल किया जा सकता है, इसको वज्रगुणन विधि द्वारा हल किया जा सकता है। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न को देख करके इसको यदि हम विलोपन विधि से हल करें तो ये बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि x के गुणांक और y के दोनों के गुणांक समान। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों में x और y के दोनों के गुणांक समान हैं। यहाँ समीकरण 1 में देखें x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। यदि हम देखें y के गुणांक तो समीकरण 1 में y का गुणांक धन 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक ऋण 1 है। क्योंकि यहाँ गुणांकों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यदि हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, इन दोनों समीकरणों का योग करेंगे तो y जो है दोनों तरफ से विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा। वो हमारे पास खाली एक ही चर राशि बचेगी जो कि x होगी, जिसका मान हम इस अचर पद के द्वारा अचर पद के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 का योग करने पे। समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, तो चूंकि x धन y बराबर 35, यह समीकरण 1 है, और x ऋण y बराबर 13 जो कि समीकरण 2 है, हम इन दोनों का योग करते हैं। देखिएगा, यहाँ y का गुणांक धन 1 है, y का गुणांक ऋण 1 है, तो धन y में से y गया तो ये शून्य हो जाता है, ये कट गए दोनों।
अब हम यहाँ देखते हैं x और x दोनों के धनात्मक चिन्ह आता है, ये संख्याएं जुड़ेंगी, 1 धन x 2x हुआ, और इस प्रकार से 35 धन 13, हम देखें 5 धन 3 8 और 3 धन 1 4, 48 हुआ। तो इस प्रकार से हमको 2x बराबर 48 ज्ञात प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं तुल्य है x बराबर 48/2। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ x का मान, यदि हम इसको भाग दें 48 को 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो हमें ये प्राप्त हुआ 24। तो इस तरह हमें x का मान 24 प्राप्त हुआ। अब इस x का मान हम किसी भी एक समीकरण में स्थापित करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में स्थापित करते हैं। चूंकि समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर या स्थापित करने पर, सो देखिए, चूंकि समीकरण 1 x धन y बराबर 35 है, इसमें हम x के स्थान पर 24 स्थापित करते हैं, तो 24 धन y बराबर 35 तुल्य है y बराबर 35 ऋण 24, और इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त होता है। 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो y का मान हमें 11 प्राप्त हुआ। और उत्तर हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है, अब देखें, उत्तर हमें प्राप्त होता है संख्याएं 24 एवं 11 हैं। तो इस प्रकार से हमें इस समस्या का हल प्राप्त हुआ कि जो दोनों संख्याएं हैं वे हमें प्राप्त हो गई, एक 24 है, दूसरी 11 है। इसको हम, इन समस्याओं को हम चेक भी कर सकते हैं और इसका हम परीक्षण भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम दोनों मानों को किसी भी एक समीकरण में रखें और समीकरण उन मानों से संतुष्ट हो जाती है, तो हमारे दोनों हल सही हैं। तो देखिए, हम इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखते हैं। चूंकि x धन y बराबर 35 समीकरण 1 है, यहाँ x के स्थान पर मैं 24 रख रहा हूँ और y के स्थान पे 11 रख रहा हूँ, जो कि मान मुझे प्राप्त हुए हैं। तो आप देखिए, 24 धन 11 बराबर 35 और 35 बराबर 35। सो इस प्रकार से हमको ये भी ज्ञात किया जा सकता है कि जो हमारे उत्तर आया है, जो हमारे मान आए, वे सही है या नहीं। आप उस चीज़ का भी परीक्षण यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले सेशन में, अगले सत्र में हम और भी समस्याओं को देखेंगे इससे संबंधित। धन्यवाद।